परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार पहले ही कहा कि यह साल अनुग्रह और कृपा का साल है। यह साल बराबर और बरकत और सफलताओं का साल है। यह साल हमारे जीवन में हमारी आशाओं को पूर्ण होने का साल है। हमारी प्रार्थनाओं के आने का और उनके उत्तर के आने का यह साल है। और हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियाँ, शांति, आनंद और बराबर का साल है। तो जब परमेश्वर ने ऐसा कहा है तो हम परमेश्वर के नाम को दिल से धन्यवाद करते हैं। उसने कहा है तो इस बात को वह खुद अंजाम करेगा, चाहे हम विश्वास योग्य रहें या ना रहें, परंतु परमेश्वर अपने वचन के प्रति सदैव विश्वास योग्य रहता है, क्योंकि उसका टलना नामुमकिन होता है। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल हम तुझे देते हैं। और हम सब मिलकर सारे भाई बहन बच्चे आत्मा सत्य में तेरी इबादत करते हुए सारी स्तुति, आराधना और धन्यवाद जय की बेटों को आपके नाम के प्रति अर्पित करते। हमारे सारे बेटों को आप स्वीकार करें पिता, और तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश हम दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों के तौर तेरे भवन के अंदर ले आए हैं। हमारे इन बेटों को भी स्वीकार कर, क्योंकि हम तेरे भवन को नहीं भूले, क्योंकि तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। भेंट पवित्र होती है और भेंट तेरे ही लिए है पिता। हम दुआ करते हैं कि इन सारे बेटों को आप स्वीकार करें, आशीष करें। और मलाकी 3:10-11 के अनुसार जिन्होंने जो कुछ भी दिया है पिता, हम दिल से दुआ करते हैं कि आप उनके लिए आकाश के झरोखे खोलकर उन पर अपरंपार आशीषों की बारिश कीजिए, ताकि उनके जीवन का कोई भी एक ऐसा क्षेत्र न हो जहां प्रभु तेरी ओर से वो आशीष न देखे। लेकिन प्रार्थना है प्रभु, हर एक के जीवन के अंदर महिमा के धन के अनुसार बारिश आए, और प्रभु सभी लोग कुशल कल्याण से रहे और जिंदगी भर बरकतों से भरपूर है, कोई कमी घटी न हो। ऐसा अनुग्रह और ऐसी दया कृपा कर। आज की अद्भुत गवाहियों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा श्रेय तुझे देते हैं। इसके अंदर कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो महिमा पाए, क्योंकि ये सारी सफलताएं, ये सारी जय, ये आशीषें, ये चंगाइयां, ये बरकतें देने वाला केवल एकमात्र तू परमेश्वर है। इसलिए हम सारी महिमा सिर्फ तुझे देते हुए दुआ करते हैं कि प्रभु आज अपने शब्दों के द्वारा हम सबसे बातें कर। कलिसा अपने कान खोलकर तेरी वाणी को सुनने के लिए बेताब है कि तू अपना मुंह खोले और हम सबसे बातें करें, और तेरी आत्मा के द्वारा तेरे शब्द हमारे हृदय के अंदर जाए, और प्रभु हम अपने जीवन के अंदर तेरे द्वारा आशीष पाए। तू तेरे दास को विशेष पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बढ़कर आशीषित कर, ताकि तेरे नाम की बड़ी महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। और भाई हर्ष कलानी का परमेश्वर की वेदी के ऊपर स्वागत करते हैं। Praise the Lord. चलिए हम समय को न गंवाते हुए आते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहे हैं, कुछ सीखने को आपको मिल रहा है? कुछ सीख रहे हैं कि नहीं? अगर आप सीख रहे हैं तो यहाँ पर खड़े होकर प्रचार करना जो है वह कार्य का है, यानी लाभ का है। यदि आप कुछ नहीं सीख रहे हैं तो यहाँ पर खड़े होकर प्रचार करना या परमेश्वर की बात को बताना व्यर्थ है। हालेलुया। तो जब आप इसके ऊपर मनन करते हैं, यह समय है, हम जैसे जैसे इसमें आगे जाएंगे, आप यकीन मानिए परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से उसके कार्यों को आप देख पाएंगे अपने जीवन के लिए। तो परमेश्वर क्या इस पुस्तक के द्वारा बोलना चाहता है, इस चीज़ को अपने जहन से हटने न दीजिएगा। अगर यह बात आपके अंदर से हट गई तो हो सकता है कि आप इस बात को न समझ पाएँ। बाइबल बताती है इस पुस्तक को पढ़ने वाला, इसको सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखने वाला है, जो लिखा है उसके ऊपर मनन करने वाला, चलने वाला क्या है? आशीषित है। तो जब आप प्रकाशित, इसीलिए एक एक वचन यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। मैं अगर जाना चाहें हम तो एक अध्याय में क्या लिखा है, सीधे रीति से वहाँ पर बोलकर आगे जा सकते हैं।
लेकिन वो किसका शब्द होगा? वो मेरा शब्द होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन जब हम एक एक अध्याय को यहाँ पढ़ रहे हैं तो वह किताब के अंदर, एक अध्याय के अंदर एक जगह पर परमेश्वर की आत्मा ने क्या लिखवाया है, जब वह आप सुन रहे हैं आप आशीषित हैं। जब आप उसको ऊपर पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग घर जाके पढ़ने का कोशिश करते हों, काफ़ी सारे लोग आप इस बातों को समझ के अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करते हों। तो इस चीज़ को समझिए कि जब हम इसके अंदर से जा रहे हैं, जब हम स्टडी को ले रहे हैं, यह स्टडी इसीलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि परमेश्वर ने इसके अंदर हर एक व्यक्ति जो पढ़ता है, सुनता है, मानता है, उसके लिए आशीष रखी है। हालेलुया। तो जब हम इसको पढ़ते हैं, अपने ध्यान को एक सेकंड के लिए भटकने न दें, क्योंकि जो कुछ लिखा है वो मेरे और आपके लिए लिखा है। मान लीजिए यहाँ पर वचन चल रहा है और थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान भटक गया, बाइबल बताती है कि इसको सुनने वाला आशीषित है। आप सुन रहे हैं लेकिन समझिए इस बात को, तब आपकी आशीष और आपके पास ठहरेगी। अब मैं ये नहीं कहता कि आशीष क्या है, परमेश्वर ने लिखा है आशीषित है, तो आप अपने परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको कौन सी आशीष देना चाहता है। आशीष का कोई एक डेफिनेशन यह नहीं है कि सिर्फ पैसा चाहिए तो आशीष है, सिर्फ हेल्थ चाहिए तो आशीष है, सिर्फ भरपूरी चाहिए तो आशीष है। आशीष का डेफिनेशन बहुत बड़ा है। परमेश्वर का आपके जीवन में कंट्रोल बना रहना, हर एक परिस्थिति के अंदर आपके जीवन में संतुलित बनाए रहना, ये एक छोटा सा डेफिनेशन है। हालेलुया। चलिए हम आते हैं 3 अध्याय, उसका 1 वचन से हम पढ़ना आरंभ करते हैं। और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 ताड़े हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। अब इस चीज को देखिए, हमने यहां तक आते समय 4 कलीसियाओं को देखा है, जो संदेश 4 कलीसियाओं को दिया गया उनको देखा है। परमेश्वर बारी बारी से आसिया की यानी एशिया की 7 कलीसियाओं को एक पत्र के द्वारा जो यूहन्ना को उसने दिया संबोधित कर रहा है। लेकिन अगर जब आप इसकी बारीकी में जाएंगे आपको पता चलेगा यह भले उस समय की कलीसियाएं थी, लेकिन जैसे हम अगली सभा के अंदर आएंगे हमें ये इस बात का पता चलेगा कि हमारे साथ इन कलीसियाओं में जो नियम है वो आज के तारीख में, आज के समय में कैसे लागू हैं। क्योंकि जब यहां पर यह लिखा गया है तब यह ऐसा नहीं है कि उस समय की जो कलीसियाएं थी, यह इतिहास लिखा गया है जो इन 2000 सालों के अंदर, जब युग या एज 2000 साल जब आगे बढ़े हैं यीशु के जाने के बाद, तो उन समयों पर यह कलीसियाओं का जो एक नियमित समय है वो बीता है, जिसको हम आने वाले सभा में हो सकता है हम अगर उस जगह तक पहुंचे तो हम देखेंगे। तो जब हम इस कलीसिया को पढ़ रहे हैं तो यह मत सोचिए कि यह परमेश्वर ने सरदीस की कलीसिया को लिखा है। यह विश्वासी के लिए लिखा गया शब्द है, यह मेरे और आपके लिए लिखा गया शब्द है। हालेलुया। तो जब आप एक एक कलीसिया का शब्द सुनते हैं तो इस बात को ऐसे अपनाइए कि जैसे यूहन्ना यीशु मसीह की आवाज को डायरेक्ट आपके लिए लेकर आया है, मेरे लिए लेकर आया है। समझ रहे हैं? यहां तक हमने देखा है जब 4 कलीसियाओं को संबोधित किया गया तब परमेश्वर ने पहले उनके अंदर एक प्रोत्साहन दिया कि मैं तुम्हारे अंदर भली चीजों को देख रहा हूं। पहले किसी का बहुत सारा संघर्ष हुआ, उन्होंने वचन का प्रचार किया, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उनका प्रेम ठंडा पड़ गया। दूसरी कलीसिया थी जो आगे बढ़ रही थी, जो बहुत सारी प्रताड़ना सहती है, सताव सहती है, उसके बावजूद भी वह आगे बढ़ रही है। फिर हमने देखा कि कैसे कलीसिया आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा अपने ट्रैक से भटकने लगी है करके, मूर्ति पूजा के अंदर या दूसरे चीजों के अंदर वह क्या करने लगी, शुमार होने लगी। फिर हमने अगली कलीसिया को देखा कि कैसे उन्होंने समझौता करना आरंभ किया। परमेश्वर उनके अंदर पहले उनकी क्या है अच्छी क्वालिटीज को बताता है, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर उन्हें चेतावनी देता है कि मुझे आपके अंदर जो चीज पसंद नहीं है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर को मेरे अंदर कुछ चीजें नहीं पसंद हैं, परमेश्वर को आपके अंदर कुछ चीजें पसंद नहीं हैं। तो
अगर हम उसी के अंदर बने रहते हैं, यह परमेश्वर को पसंद नहीं। समझ रहे हैं बात को? मैं यह नहीं कहता हूं कि पृथ्वी पर रहने वाला कोई ऐसा सिंगल व्यक्ति होगा जो यह दावा करेगा कि मैं परफेक्ट हूं। पौलुस खुद कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। यानी जब हमें सिद्धता की ओर जा रहे हैं, हमें यीशु का पीछा करना है। जब एक आर्मी मैन, एक सोल्जर जब ट्रेनिंग लेने जाता है, उसे पता होता है कि यहाँ की ट्रेनिंग जो है वो बहुत हार्ड है। कहीं कहीं पर उसकी सामने चैलेंजेस आते हैं, किसी चैलेंजेस को वो पार कर लेता है, किसी चैलेंजेस में वो कमजोर पड़ जाता है, लेकिन उन्हीं चैलेंजेस के ऊपर वो मेहनत करता है और वो आगे बढ़ता है, और जब सफल हो जाता है तब उसे उस मुकाम तक भेजा जाता है कि यह योग्य सैनिक है। समझ रहे हैं बात को? तब हम यीशु की तरफ जब इस संसार में हैं, हम जाना चाहते हैं परमेश्वर के पास, स्वर्ग की तरफ, तो इस चीज को समझिए कि बार बार शैतान जो है वो आपको गिराने के लिए, आपको चुनौती देने के लिए, आपको परखने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाता है। और शैतान से जो युद्ध है वो यीशु ने भी किया था। तो आप में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मैं शैतान से युद्ध नहीं करना चाहता हूं, देखिए, शैतान से युद्ध करना और शैतान से हार जाना दोनों अलग बातें हैं। युद्ध हमें करना है, और बाइबल कहती है संग्राम परमेश्वर का है, वह लड़ेगा हमारी ओर से। तो जब आप युद्ध में जाएंगे, एक चीज समझ के चलिएगा कि मुझे इसके अंदर से होके गुजरना है। युद्ध से मुझे, जो मेरे शरीर के लिए शैतान ने योजनाएं बनाई है, या मेरे शारीरिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए उसने जितने सारे मंसूबे बनाए हैं, परमेश्वर मुझे उसमें से निकाल ले आएगा। हालेलुया। एक चीज को समझिए, अगर आपका बच्चा पहली कक्षा में है तो उसके जो पेपर है वो आसान होंगे ना। लेकिन मान लीजिए वह डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, सीए की पढ़ाई कर रहा है, तो फाइनल एग्जाम कितना टफ होगा? आसान होगा। क्यों? क्योंकि जो चीज आपको पानी है, जो जितना ऊपर आप जाना चाहते हैं, वहां पर जाने के लिए रास्ता भी जो है वो बहुत क्या संघर्ष भरा होगा। तो अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, आप परमेश्वर में उस मुकाम तक जाना चाहते हैं, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि चुनौतियों से होकर आपको और मुझे चलना है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं आरामदायक परिस्थिति में बैठा हूं और बस मुझे परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है। आपको परमेश्वर लेकर जाएगा बाकायदा उन सारी मुश्किलातों के अंदर, लेकिन उसको चाहिए कि आप चलने के लिए अपने रजामंदी से आगे बढ़ना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे लेके चलेगा। तो जब हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं तो ध्यान केंद्रित कीजिए, इनको क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इनकी कहां कमियां निकाली जा रही हैं, उन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। आइए हम फिर से पढ़ते हैं, पढ़िए ब्रदर। और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 ताड़े हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। अब ये जो कलीसिया थी, यीशु मसीह जब इसको संबोधित करता है तब यह उसके विषय में पहले से बता रहा है कि ये जो शब्द हैं ये उसकी ओर से आ रहे हैं जिसके पास 7 तारे हैं। यानी जो सब चीजों को अपने वश में रखे हुए है, हर एक चीज उसके नियंत्रण में है, हर एक कलीसिया जो है वह यीशु मसीह के क्या है, सबमिशन में है। अब वह उनको लिख रहा है कि मैं जहां से तुम्हें देख रहा हूं, तुम जीवित लग रहे हो लेकिन मरे हुए हो। किसके शब्द हैं ये? मान लीजिए एक दिन आप प्रार्थना के अंदर बैठे हो और अचानक से यीशु मसीह आपकी आत्मा से बातें कर रहा है कि आप जीवित तो कहलाते हैं लेकिन आप असलियत में मरे हुए हैं। कितने लोग होंगे जो ये शब्द अपने लिए सुनना चाहेंगे? किसी को पसंद है? नहीं। लेकिन क्योंकि अवस्था जो है, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तब जो असलियत है, जो हालात है, वो आपके सामने रखना उसकी जिम्मेदारी है। उसी रीति से अगर आपको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग की पास मिलने से यीशु मसीह ने हमें बिना मूल्य दिए स्वर्ग की टिकट दी है। लेकिन याद रखिएगा,
अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो इस संसार के अंदर हर एक परिस्थिति में हमें यीशु के वचन पे खड़े रहना पड़ेगा। आप यह नहीं कह सकते कि मैं 80% यीशु के वचन पे खड़ा रहता हूं, 20% मैं कहीं पर चूक रहा हूं। चलिए, आपका ध्यान नहीं है, परमेश्वर ने ग्रेस दिया, लेकिन अगर परमेश्वर चिता रहा है और उसके बावजूद भी हम कहीं कहीं पर लड़खड़ा रहे हैं, हम उससे ताकत मांग सकते हैं बाहर निकलने के लिए, लेकिन हम निकलना नहीं चाहते हैं। यह मानसिकता जो है, इससे यीशु मसीह बाहर निकालना चाहता है। इस कलीसिया को संदेश दिया गया कि मैं तेरे कार्य को जानता हूं। किसको? मैं कामों को तेरे जानता हूं। तू जीवित कहलाता है लेकिन क्या है? मरा हुआ है। आगे, जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। ध्यान से समझिए इस चीज को। यीशु मसीह उससे क्या कहता है? उस कलीसिया को क्या संदेश लिख रहा है? जागृत रहो। क्या रहो? क्या रहो? बी वॉचफुल। कैसे? अब जब मान लीजिए कोई भी आप मूवी देखिए, जब सैनिक जो है बॉर्डर पे खड़ा रहता है, उसकी निगाहें सामने बॉर्डर पे कैसे गड़ी होती हैं। वह अपनी आंखों को एक सिंह के समान पूरी तरीके से लगाए रहता है कि कहीं से अचानक से कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है। उनको ऐसा भी नहीं है कि चलो थोड़ी देर के लिए वह विश्राम कर लेगा, वह हट जाएगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, लेकिन 24 घंटे दिन के हफ्ते के 7 दिन, हर साल के हर दिन उनको वहां खड़े रहकर वहां देखना है, वहां ताकना है। उनका लक्ष्य में एक ही चीज है, हिफाजत करनी है सुरक्षा के लिए। तो उनकी आंखें क्या होनी चाहिए? अपने लक्ष्य पे होनी चाहिए। यीशु एक संदेश लेकर आ रहा है कि जागृत रहो। क्या है जागृत रहने का मतलब? एक चीज को समझिए, जब हवा चलती है तब जब जलने वाला दीपक कैसे लड़खड़ाता है? हवा टकराती है दीपक से, उसको लगती है, कैसे वो लड़खड़ाता है? हम क्या करते हैं उस परिस्थिति में? पुराने समय में अगर चले जाएंगे तो एक कांच का गिलास आता था, हम ऊपर रख देते थे उसको, बराबर? क्यों रखते थे? ताकि वह कांच का जो शील्ड है वह उस बहने वाली हवा से क्या करे? उसको बचाए और वह जलता रहे। हवा वहां से चलना बंद नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि बाहरी सेफ्टी प्रोटेक्शन आ गया, इसलिए अब उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ रहा। जब हम जागृत होते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अधिक मनन करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से संबंध बनाते हैं, हम अपने जीवन के चारों ओर एक शील्ड बना रहे हैं। समझिए इस बात को। शैतान को पता है करके आप तक कैसे पहुंचना है, लेकिन जब हम इन बातों में व्यस्त हैं, हम अपने चारों तरफ एक शील्ड बना रहे हैं, तब बाहरी परिस्थितियां वैसी की वैसी बनी हुई हैं, लेकिन उसका प्रभाव हम तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत से क्या किया है? वह शील्ड बनाई है। कुछ समझ रहे हैं? अगर किसी के पास हवा लग रही है और वह लड़खड़ा रहा है, तो एक ही बात है कि बाहरी रूप से प्रोटेक्शन नहीं है। तो क्या करना है? अगर आपको हवा का सामना करना है तो आपको सेफ्टी जो है, सुरक्षा जो है, वह ऊपर से लानी पड़ेगी। यीशु मसीह हमारा कवच है, नो डाउट। लेकिन जब यीशु मसीह गतसमने बाग के अंदर था, उसने अपने चेलों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। यीशु क्यों उन्हें जगाना चाहता था? क्योंकि यीशु जानता था कि मेरा समय आया है, मेरा पकड़ने वाला नजदीक आ रहा है। अगर ये जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो ये इनके लिए लाभकारी होगा। हालेलुया। क्या हम प्रार्थना करेंगे, हम जागते रहेंगे, तो हम यीशु मसीह को कोई सुरक्षा दे सकते हैं? लेकिन फिर भी यीशु ने कहा कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो इस चीज को समझिए। शरीर में जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे, जब बाइबल पढ़ने बैठेंगे, जब आप परमेश्वर का कार्य करेंगे, यह करना मुश्किल होता है। आप 2 घंटे जाके कोई भी काम कर लीजिए, कोई गाना देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, सीरियल देख लीजिए, मूवी देख लीजिए, बाहर एंटरटेनमेंट कर लीजिए, समय यूं चला जाएगा।
लेकिन जिस समय आप प्रार्थना करने बैठेंगे, जिस घड़ी आप बाइबल पढ़ने बैठेंगे, उस समय बहुत सारा आपके ऊपर जो फोर्स है शैतान का, वो आता दिखाई देगा। आपको नींद आने लगेगी। आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको स्मरण नहीं रहेगा मैंने क्या पढ़ा है। जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे, आप ऊब जाएंगे कि मैं क्या प्रार्थना करूं। यह चीजें हैं जो एक विश्वासी के जीवन के लिए एक हर्डल है, एक रुकावट है, जिसको विश्वासी को पार करना है। हालेलुया। जब मूसा लाल समुद्र पे आके रोका था और प्रभु की दुहाई दे रहा था, तब अगर प्रभु चाहता तो फिरौन की सेना को 1 सेकंड के अंदर वहीं ढेर कर सकता था, हाँ कि ना। आसमान से आग आ सकती थी और फिरौन की सारी सेना को वहीं की वहीं ढेर कर सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक कार्य दिया करके कि इस समुद्र को क्या करो, पहले तो अधिकार से 2 भाग किया, वहां से उनको निकलने के लिए आज्ञा दी, यहां से बाहर चलो। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर लाल समुद्र से उन्हें बाहर नहीं निकालता तो वे वहां नहीं पहुंचते जहां परमेश्वर चाहता था वे पहुंचने चाहिए। हालेलुया। जिस रीति से आप अपने जीवन में चाहते हैं परमेश्वर कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया है ताकि आपको परमेश्वर वहां लेके जाए जिस रास्ते से उसने आपके लिए निर्धारित किया है, ताकि आप चलें और वह आपको संभाल लेगा। तो जो चैलेंजेस आपके पास आ रहे हैं, इस बात को समझिए, परमेश्वर ने अगर उनको अनुमति दी है तो मुझे और आपको हंस के वहां से बाहर निकलना है। परमेश्वर संभाल लेगा हर एक परिस्थिति को, यह विश्वास आपको होना चाहिए। जागृत कैसे रहना है, इस चीज को समझिए। आप बिना बाइबल पढ़े, बिना प्रार्थना किए, बिना परमेश्वर के उपस्थिति में जाए आप कहेंगे मैं जागृत हूं, यह गलत है। यह आप अपने आप को केवल क्या कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। तो इस चीज को समझिए कि अगर मुझे किसी चीज को पाना है तो मेहनत करनी है। हालेलुया। कुछ समझ रहे हैं? जागृत रहने का एक रिवॉर्ड होता है, एक प्रतिफल होता है। हर एक काम का एक प्रतिफल होता है। आप नींद करते रहिए, उसका भी प्रतिफल होगा। आप मेहनत करते रहिए, उसका भी प्रतिफल होगा। इस कलीसिया को संदेश है, मैं तेरे काम को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है लेकिन मरा हुआ है। ठीक है, परिस्थिति क्या है यीशु ने बता दिया, लेकिन अगर कहीं पर आपको लगता है कि कोई ऐसा कार्य है जो परमेश्वर ने आपको कहा करने के लिए, या आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों को पा रहे हैं, आपको अगला संदेश आ रहा है कि डरो मत, जागृत रहो। क्या होना है? जागृत होना है। यह संदेश है इस कलीसिया को, जागृत रहो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, अभी और काम करना बाकी है, जो मिटने की नहीं, उन्हें क्या करो, दृढ़ करो। क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को क्या किया है, पूरा नहीं पाया। हर काम के अंदर अधूरापन पाया है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से इस समय में जी रहे हैं, तब एक चीज को समझिए, आपको अपने परमेश्वर के साथ संबंध को पूरा बनाना है। लिखा है शैतान को अवसर न दो। लिखा है जहां पर भी आपकी नींव कमजोर है, आपको लगता है कि भाई मेरे इस डिपार्टमेंट में मार खा रहा हूं या चूक रहा हूं, वहां पर आपको मेहनत करनी है। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मैं यह नहीं कहता कि आप उसके लिए किसी मनुष्य के पास जाएं, आप उसको बताएं कि मेरी यह कमजोरी है। परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर को बताइए कि यह मेरी कमजोरी है, मैं यहां पर चूक रहा हूं, मैं यहां से निकलना चाहता हूं। बाइबल कहती है आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है, मैं शारीरिक अवस्था से नहीं निकल पा रहा हूं, क्या करूं? डेली परमेश्वर से बैठिए, प्रार्थना कीजिए, वचनों को ढूंढिए, ऐसे वचन जो आपको वहां से निकलने में मदद करें। उन वचनों के लिए आप किसकी सहायता ले सकते हैं? हो सकता है आपको नहीं पता चल रहा हो, लेकिन मेहनत मुझे और आपको करनी है अगर हम बाहर निकलना चाहते हैं, उन कामों को पूरा करना है। आगे सचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन पर। ये वचन याकूब भी कहता है कि विश्वास जो है वह कैसे आता है, वह कहता है कि यदि मैं सुनूं और चलूं नहीं तो इससे क्या फायदा, क्योंकि विश्वास कर्म बिना क्या है, अधूरा है।
यहां लिखा गया है कि जो हमने शिक्षा प्राप्त की है और जो हमने सुनी है उसमें क्या करना है, बने रहना है। आगे, और मन फिरा, जो चीजें परमेश्वर को नहीं पसंद है उससे तौबा कीजिए, पश्चाताप कीजिए, बाहर आइए। और यदि तू जागृत न रहेगा, अब ध्यान से सुनिए, अब ये शब्द यीशु मसीह के हैं, वो आपको प्रोत्साहन दे रहा है बाहर आने के लिए। और अगर कोई व्यक्ति, कोई भी कलीसिया सोचती है कि मैं अपने तरीके से चलना चाहता हूं या चाहती हूं व्यक्ति, संदेश स्पष्ट है, यदि तू जागृत न रहता है तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा। किसके नाई? अचानक से चोर के समान क्या करूंगा? आ जाऊंगा। और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। इस चीज को समझिएगा, यीशु मसीह एक कलीसिया को कहता है, हमसे, मुझसे और आपसे कहता है कि जागृत रहना। अगर आप सोई दशा में पड़े रहे, आपको क्या चल रहा है बाहर की दुनिया में, यह समय आपको कौन सी तरफ इशारा कर रहा है, आपको परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रखना है और आपको इसकी परवाह नहीं है, आप आरामदायक परिस्थिति में चल रहे हैं और तैयारी आपकी अधूरी है, जागृता आपकी नहीं है, आपका लक्ष्य आपके सामने नहीं है। यह संदेश, यह शब्द यीशु का है कि मैं उन पर जो जागृत नहीं, कैसे पढ़ूंगा? अचानक से। कैसे पढ़ूंगा? अब मेरे को एक चीज बताइए, यहां पर जो यीशु आ रहा है, इस चीज से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यह उनके भलाई के लिए उनके ऊपर आ रहा है कि उनके नुकसान के लिए उनके ऊपर आ रहा है? भलाई के लिए या बुरे के लिए? भलाई के लिए। कितने लोग सोचते हैं भलाई के लिए आ रहा है? कितने लोग सोचते हैं कि उसका ऊपर आके पढ़ना भलाई नहीं है, बुराई है? क्या समझ रहे हैं? हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस इन बातों की पुष्टि करता है। मैंने आपको बताया था, यह जब लिखा गया था, इससे पहले पौलुस को इन बातों का संदेश मिल चुका था। मेरा यह पर्सनल मानना है कि करीबन 30 सालों के बाद, 35 सालों के बाद यूहन्ना के सामने परमेश्वर ने यह सब बातों का जिक्र किया जो ऑलरेडी पौलुस को पहले परमेश्वर बता चुका था। पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों में लिखता है 5 अध्याय के अंदर कि वह दिन संसार के ऊपर चोर के समान आने वाला है और उनमें से कोई भी जो है उससे बचा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप 4 अध्याय का आखिरी वचन पढ़ें, वह पहले कहता है कि हम ज्योति की संतान है, हम अंधकार की संतान नहीं है, कि वह हम पर अचानक से आ पड़े। किसके लिए वह यह शब्द कहता है? जो जागृत रहता है, जो ज्योति में चलता है, जो यीशु मसीह को पकड़े हुए है, वह उसको क्या कहता है? उनके ऊपर वह दिन अचानक से नहीं आएगा। समझ रहे हैं कुछ बात को? तो अगर यह चीज मान के चल रहे हैं कि मैं कलीसिया आता हूं और मैं किसी भी परिस्थिति से बच जाऊंगा, इस गलतफहमी में न रहिएगा। अगर आप नए व्यक्ति हैं, प्रभु से आप चलते रहिए, आपका विश्वास, आपका जो क्या कहते हैं बालकपन है, आपको परमेश्वर बचा लेगा। लेकिन आप पुराने हैं, जब आप परमेश्वर आपसे मैच्योरिटी चाहता है, आप इस बात को समझिए कि परमेश्वर आपको लापरवाह रहने से परहेज करना सिखा रहा है। लापरवाही मत बरतिए। आप किसी चीज को अचानक से किसी के ऊपर फेंक दीजिए, उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा? यीशु कहता है कि अगर तुम जागृत नहीं बने रहोगे, तब मैं अचानक से क्या करूंगा? आ पड़ूंगा। वह दिन बहुत भयानक होगा जिनके ऊपर यीशु मसीह अचानक से आ पड़ेगा। तो समझिए इस बात को, यीशु संदेश दे रहा है कि मन फिराने के लिए, समय रहते हुए परमेश्वर के साथ जागृता बनाए रखने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जब 7 साल का यहां समय स्टार्ट होगा, परमेश्वर का धन्यवाद है कि वह कलीसियाओं को यहां से निकाल लेगा, और वह दिन जो जिसके विषय में वह लिखा गया है, अगर हम में से कोई व्यक्ति जागृत नहीं बने रहता है, क्या होगा?
जब कलसिया उठाई जाएगी, आपका जागृत ना रहना, आपका ठंडा रहना बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए आज समय है जब यीशु मसीह आपको जागृत करना चाहता है कि आप मन फिराएं, बाहर आएं और परमेश्वर के कार्यों में लगे रहें। संसार के नहीं, संसार की अभिलाषा में नहीं, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में रहें, क्योंकि समय निकट आ गया है। पहले संदेश हमने शुरुआत किया था कि यह संदेश क्यों दिया गया है यूहन्ना को, क्योंकि समय आ गया है। आगे पढ़िए। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। अब यह बता रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वस्त्र अशुद्ध नहीं हैं, जो जागृत हैं, जो ऐसे हैं, जो मैं क्या चाहता हूं उनको पता है और वे कीमत चुकाते हैं और परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने हुए हैं। ऐसों के विषय में लिखा है कि मैं उन्हें क्या दूंगा? श्वेत वस्त्र वे पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। अब आप सोचेंगे करके कि हमने यीशु मसीह को पहन लिया है, श्वेत वस्त्र ऑलरेडी है हमारे पास, है ना? एक विश्वासी जिसने यीशु को पहना है, उसके पाप धुल के शुद्ध हो गए हैं, तो उसने उस श्वेत वस्त्रों को ऑलरेडी पहना हुआ है। अगर यह शब्द उस संदर्भ में लिखा होता तो आखिरी किताब के अंदर कलसिया को यह संदेश नहीं लिखा जाता, क्योंकि ऑलरेडी यह यहूदियों को, इज़राइल को संदेश नहीं लिखा गया, यह कलसिया को संदेश लिखा गया है। और कलसिया कौन है? जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है। समझ रहे हैं? यानी मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, तो ऑलरेडी मेरे पास श्वेत वस्त्र हैं। तो फिर क्यों लिखा गया है कि जिसने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया वे मेरे साथ श्वेत वस्त्र पहने के घूमेंगे? उस बोझ को याद कीजिए जहां पर एक व्यक्ति ने अपने पुत्र के शादी को न्योता दिया, मेहमानों को जिनको न्योता दिया गया था उन्होंने आना न चाहा, तब उसने अपने सेवकों को क्या किया? रास्ते में जो मिलता है उसको लेकर आओ। वे लेकर आए, उसके बाद भी जगह खाली थी। उन्होंने कहा जो और मिलता है, टुंडा, लंगड़ा, जिसके पास जो दुर्बलता है सबको खींच के लेकर आओ। और लिखा गया है वह घर जो है, वह उसका जो आंगन है वह पूरे क्या किया? लोगों से भर गया। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जिसके पास भोज के वस्त्र नहीं थे, था ना? पढ़िएगा उस कहानी को, क्या उसके साथ किया गया। वह कौन व्यक्ति है इसके विषय में जिक्र नहीं है, उसके पास वस्त्र नहीं है, केवल बाइबल उतना बताती है। हालेलुया। क्या सबने ऑलरेडी वस्त्र पहना सिलवा के रखा था? नहीं, उनको दिया गया होगा। लेकिन जो उसको वस्त्र मिला था, अब उसने कैसे उसको खो दिया, क्या उसने किया, उसका उसके विषय में नहीं लिखा। लेकिन उसके पास वह वस्त्र नहीं था जो उस शादी के लिए योग्य था। तो जो आपके पास परमेश्वर ने धार्मिकता दी है उसको पकड़े रहिए। यीशु ने आपको धार्मिकता के वस्त्र दिए हैं, उसको पकड़े रखो। इस संसार के अंदर उन बातों में, मलिनता में उसको खो मत दीजिए। समझ रहे हैं बातों को? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जो जय पाए उसे यही वस्त्र दिया जाएगा। यानी जब आप स्वर्ग में चलेंगे वहां पर आपको यह वस्त्र और दिया जाएगा। हाँ, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। उसका नाम कहां से नहीं काटूंगा? जीवन के पुस्तक से। इसका दूसरा मतलब क्या है कि जीवन के पुस्तक में अगर नाम किसी का लिखा गया तो पॉसिबिलिटी है कि नाम कट सकता है। पॉसिबिलिटी है। जैसे हम प्रभु के पास आते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, उसको उद्धारकर्ता मानते हैं, हमारा नाम जीवन के पुस्तक में दर्ज होता है, बराबर। मेरे पास, आपके पास जीवन के पुस्तक में नाम लिखा गया है क्योंकि हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है। लेकिन बाइबल हमसे एक बार बार गुजारिश करती है अपनी आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहना। आपकी मेरी आखिरी सांस तक अगर हम यीशु के साथ वफादार हैं, हमारा नाम जीवन के पुस्तक से कोई नहीं मिटा सकता। हालेलुया। तो मेहनत क्यों करनी है? ताकि मेरा नाम जीवन के पुस्तक में
मिट न जाए। अब आप सोचेंगे करके कि यह तो हमें ग्रेस से, अनुग्रह से मिला है, लेकिन जो धार्मिकता परमेश्वर ने दी है उसको शैतान जो है वह तबाह करना चाहता है। जैसे आदम के पास वह आया और उसको उकसाया कि वह परमेश्वर के विरुद्ध में जो उसने कहा है वह उसके विरुद्ध में जाए, वैसे ही आज भी जो परमेश्वर ने वचन को बांधा है उसके विरुद्ध में शैतान उकसाता है कि आप ऐसा करिए। हालेलुया। लिखा है जो बाड़ा लांघेगा सर्प उसे डसेगा। तो बाड़े के अंदर सुरक्षा है, बाड़े के बाहर क्या है? तबाही है। तो इस बात को समझिए कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक बाड़ा बनाया है, उसमें हमको मेहनत करना, उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। आगे, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कान हम में से सबके पास हैं, लेकिन यह बार बार शब्द हर एक कलीसिया को क्यों लिखा गया है? जिसके कान हो वह सुन ले, क्योंकि ऐसे परिस्थितियां आती हैं, ऐसे क्या कहते हैं कि मोड़ आते हैं जहां पर ये बातें जो हैं वह लुप्त हो जाती हैं। थोड़े समय के बाद, मान लीजिए 2 साल 3 साल के बाद, अगर यीशु मसीह तब तक नहीं आते हैं और ये चीज़ें आपके कानों से गुम हो जाती हैं कि आपने क्या संदेश को पढ़ा है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि क्यों यूहन्ना को सिंबॉलिक फॉर्म में यानी साइंस के रूप में दर्शन दिया गया था, ताकि उसके इम्पोर्टेंस को किसी भी तरीके से कहीं पर खो न दिया जाए। यानी जो मेन संदेश है परमेश्वर ने यूहन्ना को दिया, वह 2000 सालों के बाद भी उसकी जो इम्पैक्ट है, उसका जो वजन है, वह वैसे के वैसा बना रहे। ऐसा ना हो कि एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को बताते बताते असली संदेश से भटक जाए। उसी रीति से यह चीज को समझिए कि आज जो आप सुन रहे हैं, आप जो आप पढ़ रहे हैं, आशीष आपको मिल रही है, लेकिन इसके अंदर बने रहना है। इसीलिए यह बार बार संदेश है कि जो विजय प्राप्त करेगा मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। जो विजय प्राप्त करेगा, यानी मुझे और आपको उस लक्ष्य तक पहुंचना है। समझ रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, जिसके कान हो वह सुन ले। कान मेरे और आपके पास, सबके पास हैं, लेकिन यह चीज किस संदर्भ में लिखी है कि सुनने के बाद अगर आप इसके ऊपर चलते नहीं हैं या आप मानते नहीं हैं, या उसके बाद भी कहीं कहीं जो ये कलीसियाओं ने गलतियां की वही आप दोहरा रहे हैं, तो यह चीज उस दिन आपको पता चलेगी। तो इस बात को समझिए कि पवित्र आत्मा जब बार बार किसी चीज को दोहरा रहा है, उसकी कितना बहुत इंपॉर्टेंस होगा। आगे चलिए। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत से यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि। अब यहां पर सुनिए, ये एक ऐसी कलीसिया है, एक ऐसे समय की कलीसिया है जिसको विश्वास योग्यता के अंदर परमेश्वर ने बहुत आगे पाया। जब यह संदेश लिखा जा रहा है तो जिस विश्वासी के जीवन में परमेश्वर परफेक्शन देख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसके बावजूद भी परमेश्वर जाकर उसको क्या करेगा? चांटे मारेगा। अगर कोई कमजोर है तो उसको परमेश्वर बाहर निकालने के लिए उत्साहित कर रहा है, लेकिन जो पहले से ही विश्वास योग्यता में चल रहा है, परमेश्वर उसे और प्रोत्साहन दे रहा है। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो वह हमसे कहीं अधिक हमारे साथ वफादार है। समझ रहे हैं? तो जब हम परमेश्वर के साथ अपने विश्वास योग्यता को बरकरार रख रहे हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम इसी दशा के अंदर आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर उन चीजों को हमेशा सराहता रहता है जो उसको चाहिए, जब हमारे अंदर वो चीजें उसको मिलती हैं। एक ऐसी कलीसिया जिसके अंदर पवित्रता है, जिसके अंदर सत्य है, एक ऐसा विश्वासी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिता रहा है, वह कहता है कि दाऊद की कुंजी रखता है। अब दाऊद की कुंजी का मतलब क्या है? दाऊद की कुंजी का मतलब क्या है? हालेलुया। दाऊद की कुंजी यानी जब हम देखते हैं यीशु के विषय में भविष्यवाणी क्या लिखी गई थी कि वह दाऊद के घराने से होगा, उद्धारकर्ता कहां से जन्म लेगा? वह दाऊद के वंश से होगा।
कुंजी किस चीज को दर्शाती है? अधिकार को दर्शाती है। आप अपने घर की चाबी को लेते हैं तो आप इस बात को अंगीकार करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि उस घर के आप अधिकारी हैं। और अगर आप वो कुंजी किसको देते हैं तो यह आपका अधिकार है, क्योंकि घर के आप मालिक हैं। आप चाबी किसको भी देख सकते हैं कि आप जाओ, इसको खोलो, उसमें रहो, फिर इसको बंद कर देना। समझ रहे हैं? तो जिसके पास परमेश्वर के घर का अधिकार है, जिसके पास स्वर्ग का अधिकार है, जिसके पास व्यवस्था के ऊपर अधिकार है, जो मनुष्य को अपने अधिकार में रखता है, जिसकी सारी सृष्टि अधिकार में है, बाइबल बताती है यह सारा अधिकार उसके पास है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। अब वह प्रोत्साहन आपको देता है, अगर आप मेरे साथ विश्वास योग्यता में चलते हैं, यीशु आपको बोलना चाहता है, तो याद रखिएगा जितनी सारी आशीषें उसने आपको दी हैं, शैतान चाहकर भी उसको बंद नहीं कर सकता। आपको कोई डराए आके, आपको कोई बताए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा करके, यीशु आपसे एक चीज स्पष्ट रीति से कहना चाहता है, अगर आप मेरे साथ विश्वास योग्यता में चल रहे हैं, अगर आप वचन पे बने हुए हैं, तो शैतान एड़ी चोटी का जोर लगा दे, आपको कभी गिरा नहीं पाएगा। इस चीज को समझिए, मेरा विश्वास योग्यता मुझे क्या क्या दे सकता है और मेरा विश्वास से टल जाना मुझे कितना नुकसान दे सकता है। हालेलुया। आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। यीशु कहता है जो आपने मेहनत करी, जो आपने पेपर पे लिखा है, उसको कोई काट नहीं सकता है। जब उसकी रिजल्ट आएगी आप देख लेंगे, आपने जो मेहनत करी वो आपके सामने होगी। लेकिन आपने मेहनत नहीं करी, जब एग्जाम आया करके आप कुछ लिख नहीं पाए, तो क्या फायदा हुआ? बात को समझ रहे हैं? तो जो आप प्रभु में मेहनत करते हैं, इसीलिए वचन में लिखा है जो हम मसीह में यत्न करते हैं वह क्या है? व्यर्थ नहीं जाता। लिखा है उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और अगर उसने कुछ बंद किया हुआ है तो वह खोल नहीं सकता। क्या है जो उसने बंद किया है? कुछ तो होगा, उसने बंद करके रखा होगा। हालेलुया। दानियल से जाके पूछिए करके, शेरों के जबड़ों को किसने बंद किया था? शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ हम पूछते हैं, राजा ने देखा कि इनको 3 जनों को मैंने अंदर डाला है, लेकिन 4 जने कहां से दिखाई गए? उनके साथ चलने वाला कोई मनुष्य का पुत्र दिखता है। आग उन्हें झुलसा ना सकी। क्यों? क्योंकि जिसने आग को बनाया वह उनके साथ चल रहा था। उसने आग को यह हुक्म दिया कि मैंने तुझे झुलसाने का अधिकार दिया है, लेकिन मैं यह अधिकार इनके ऊपर ना हो, मैं उसको बंद कर रहा हूं। और उसने झुलसाया नहीं उन्हें। हालेलुया। आपको शैतान डराता है करके कि अगर बाहरी रूप से कुछ कमी घटी हो जाएगी, आपको कहां से चीजें आएंगी, अगर कोई यहां से तकलीफ आएगी, आप कैसे उसमें सरवाइव करेंगे, कैसे आप उस समय अपनी परिस्थिति में बचे रहेंगे। परमेश्वर को एक चीज पता है करके कि जिसने अकाल के समय एलिय्याह को बहुत सुंदर खिलाया, वह आपको हर परिस्थिति में संभाल लेगा। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर जो मेरे लिए खोल चुका है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। और जिस नाश को, जिस शैतान ने मेरे विरुद्ध में योजनाएं बनाई हैं, जिस द्वार को परमेश्वर ने बंद करके रखा है, उसको कोई भी आकर, कोई ताकत आकर, कोई जादू मंत्र, तंत्र मंत्र, कोई भी आकर कहता है कि मैं आपको ऐसा करके दिखाऊंगा, वह उसको कोई खोल नहीं सकता। एक चीज है जो आपकी आशीष को रोक देती है, एक चीज है जो आपके पास आने वाली तकलीफ को खोल देती है। कौन? जानते हैं कौन? जानते हैं कौन? वह आप खुद हैं। यदि आप अपने मुंह से कन्फेस करते हैं करके कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की बरकत को नहीं देख रहा हूं करके, वह द्वार आप खुद बंद कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कोई वहां से कोई परेशानी और आप कहते हैं कि यह मेरे जीवन के अंदर आ न जाए करके मुझे डर लगता है, तब आप परमेश्वर की उस प्रोटेक्शन को नहीं पहचान पा रहे हैं। यही चीज है जो उस चीज में आपके ऊपर प्रेशर बनाती है। क्योंकि जानते हैं ये जो दाऊद की कुंजी है उसने कलीसिया को दी। उसने कहा कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तुम पृथ्वी पर
खोलोगे वह स्वर्ग से खोला जाएगा। आप अपने जीवन के अंदर अगर आशीषों को ब्लेस करते हैं, अपने जीवन में आप परमेश्वर के साथ ईमान में चलते हैं, कोई चीज आपके पास भली वस्तुओं को आने से रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप डर में जीते हैं, आप शक में जीते हैं, आपके अंदर विश्वास की कमी है करके, तो यह बहुत सारी चीजों को, आशीषों को न सिर्फ रोकती है लेकिन डर को पैदा करती है और शैतान इसका भरपूर फायदा उठाता है। हालेलुया। समझ रहे हैं आपके जीवन में कहां से चीजें घूमती हैं। इसीलिए वचन को ऊपर बने रहिए, अधिक से अधिक वचन को पढ़ते रहिए, उसका मनन कीजिए, उसमें बने रहिए। यहां लिखा है कि जिसको मैंने खोल दिया उसको कोई बंद नहीं कर सकता, जिसको मैंने बंद किया उसको कोई खोल नहीं सकता। आगे, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यीशु कहता है मैंने आपके सामने एक द्वार को खोल के रखा है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता, अर्थात जीवन का जो द्वार है। कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। भले हमारी ताकत छोटी है लेकिन फिर भी हमने जब जब समय आया, प्रभु प्रोत्साहन देता है कि वचन के अंदर तुम बने हुए मुझे मिले, तुम टिके हुए मुझे मिले करके। परिस्थितियों ने तुम्हें हिलाना चाहा लेकिन तुमने मेरे वचन के कारण बहुत सारे समय वहां पर खड़े रहना चाहा। इसका रिवॉर्ड परमेश्वर देना चाहता है। आगे, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो 7 कलीसियाओं को लेटर हैं, इसमें अगर हम बहुत डीप में जाएंगे तो ये बहुत गहराई वाला टॉपिक है, लेकिन हम उतना नहीं जाना चाहते हैं। इस चीज़ को केवल समझने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर जिन चीज़ों को हमारे अंदर से बदलना चाहता है उसके अंदर हमें मेहनत करनी है। हालेलुया। इन चीज़ों को समझते चलिए करके कि यीशु मसीह देख रहा है सब कुछ, उसे पता है सब कुछ, उसे हर एक चीज़ का ज्ञान है। आगे, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। किसने थामा है? उस कलीसिया ने, जिसने परिस्थितियों के अंदर भी उसको पकड़े रखा, जिसके कार्यों को यीशु जानता है। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं, प्रभु आपसे कहता है क्योंकि आपने हर एक परिस्थिति में वचन को थामा है। किसी पास्टर को थामा है, किसी बड़े से प्रचारक को थामा है, किसी बड़े से क्या कहते हैं पावर में पॉलिटिशियन है उसको थामा है। कोई चीज नहीं, किसको थामा है? वचन को। किसको थामा है? वचन को। यदि वचन आपके अंदर है, आप वचन के द्वारा अपने आप को नींव को मजबूत पाए गए हैं। लिखा है ना, जिसकी नींव वचन पे बहुत क्या हुई, मजबूत मिली, तो आंधी तूफान आया उसको हिला नहीं पाया। तो जब उसने वचन को थाम के रखा है, उसके लिए क्या लिखा गया है? इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। इसीलिए मैं तुझे उस समय से बचा के रखूंगा जो पृथ्वी के ऊपर रहने वालों के ऊपर आने वाला है। यह उस समय की बात है जब इस पृथ्वी पर वह 7 साल होंगे। वह रिवॉर्ड होगा करके कि जब परमेश्वर अपने उन लोगों को जिन्होंने परमेश्वर के वचन पे खड़े होकर इन बातों को माना है, वह उनको रिवॉर्ड देगा करके। जब परमेश्वर संसार का न्याय करेगा तब परमेश्वर उन लोगों को भी प्रतिफल दे रहा है जिन्होंने वचन को माना, जिन्होंने इस समय में लिखा है अब तुम शोक करते हो, संसार आनंद करता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, तुम आनंद करोगे, संसार शोक करेगा। वह समय अब आने वाला है करके, जब उस समय परमेश्वर अपनी कलीसिया को, अपने उन लोगों को जिन्होंने वचन के कारण बने रहे हैं, उनको परमेश्वर विश्राम देगा। और जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया, वह उनको उनका प्रतिफल देगा। हालेलुया। इस चीज को समझिए, परमेश्वर के पास हर एक चीज का प्रतिफल है। तो जो परमेश्वर करता है, जो कहता है, मैं एक चीज आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं,
हो सकता है कहीं पर आज आप सुस्त पड़ रहे हों, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहिए, थोड़ा सा और अधिक प्रयास कीजिए, कहीं पर ढीले मत होइए करके। क्योंकि याद रखिएगा, जब आप इस चीज का प्रतिफल पाओगे और जिन्होंने परमेश्वर के वचन को तज दिया या जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, जब आप उसका प्रतिफल देखेंगे तब आप अपने उन दिनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि मैंने उस समय में, अच्छा हुआ कि मैंने प्रभु के वचन को पकड़े रखा, मैंने बजाय बहुत सारी चैलेंजेस थी लेकिन मैंने परमेश्वर को चुना, इसीलिए आज मेरा प्रतिफल अलग है। और यदि आज आप आरामदायक परिस्थितियों में जीना चाहते हैं, आज आप नींद में चलना चाहते हैं, याद रखिएगा इसका प्रतिफल एक दिन बहुत भयानक आने वाले समय में हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं करके कि हर एक उस व्यक्ति के लिए होगा, लेकिन जो जागृत नहीं रहता है, जो ढिलाई से चलता है, जिसको परमेश्वर बार बार उस कलीसिया को बोला गया, बार बार विश्वासी को बोला गया विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं है कि मुझे जैसा जीना है मैं वैसे चलूंगा करके। हर एक व्यक्ति अपने कामों के अनुसार उस समय जो आज आप निर्णय लेते हैं, आपको पता चलेगा कि वो आपको कहां लेके जाता है। आगे पढ़िए। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जब यह संदेश लिखा गया था, यूहन्ना, मैंने आपको बताया 2000 साल बीत गए, लिखा गया है मैं शीघ्र आने वाला हूं। कैसे आने वाला हूं? अब उस समय अगर यूहन्ना से आप जाके पूछिए कि आज तक 2000 साल हो गए, शीघ्र कहां हुआ? शीघ्र कहां हुआ? कुछ हुआ? इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब आप इन 7 साल के कलीसियाओं को समझेंगे, यीशु एक संदेश देना चाहता है कि वह समय जो कलीसियाओं के लिए निर्धारित किया गया है, उसके बाद वह बहुत शीघ्र आने वाला है। वह आने के बाद क्या लिखा है? जो कुछ तेरे पास है उसे क्या कर, जब तक वह आता है उसको क्या है आपके पास? आपके पास क्या है? क्या है? विश्वास है, थामे रखिए। क्या है आपके पास? वचन है, थामे रखिए। आपके पास यीशु है, पकड़ के रखिए। पवित्र आत्मा दिया गया है, पकड़ के रखिए। जो चीज आपको परमेश्वर के राज्य में बढ़ा सकती है, जो चीज आपको दी गई है, उसको पकड़ के रखिए। और पकड़ के रखने का, थामने का मतलब कैसा होता है? आप जाइएगा करके किसी व्यक्ति को आप देखिएगा, वो पानी के अंदर लटका हुआ है, बहुत जोर से पानी आ रहा है, उसने किसी रस्सी को पकड़ के रखा है, वो रस्सी को छोड़ नहीं रहा, अपनी पूरी ताकत से उसको पकड़े रखा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इस रस्सी को छोड़ दिया तो क्या होगा? वो मर जाएगा। इसीलिए वह जिस ताकत से उसको पकड़ के रखा है, उसी ताकत से मुझे और आपको परमेश्वर को पकड़ के रखना है। आप कहेंगे कि परमेश्वर तो खुद हमको पकड़े हुए है। परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन परमेश्वर उम्मीद करता है कि हम कैसे उसके प्रति रवैया रखते हैं। अगर आपका बच्चा आपके सब कुछ देने के बाद भी आपकी बातों को न माने, आपका शुक्रगुजार न हो करके आप फिर भी उसको देते रहेंगे, लेकिन जब आपके संतान, आपका बेटा, आपकी बेटी आपके पास ऐसे बना रहता है, जब आप कहीं अनजान परिस्थिति में हैं, वह आपको पकड़ के रखता है। आप 10 बार उसको पकड़ के रखते हैं, लेकिन वह जानता है कि यह मेरा पिता है। लिखा है मेरी भेड़ मुझे जानती है, वह किसी दूसरे के पास नहीं जाएगी थामने के लिए। तो हमारा स्वामी कौन है? यीशु मसीह है। हमने उसको पकड़ा है। आ रहा समझ में? उसको पकड़ के रखिए, क्योंकि शैतान पूरी ताकत के साथ जोर में है कि जितनों को बहा सकता है वो बहा के लेके जाएगा, लेकिन अपने अंदर, इसीलिए वो कहता है जागृत रहो, पकड़े रहो, संदेश को समझने का प्रयास कीजिए। यीशु मसीह आपके अंदर कमी घटी देखकर आपको नीचे बैठ के पूरी तरीके से तबाह नहीं करना चाहता, वह आपको प्रोत्साहन देता है। इसके बावजूद कि आपके अंदर कमियां घटियां हैं, आप उसको, मैं उनको प्रिय हूं, वह कहता है उनमें से निकल आओ। और कहां पर आओ? जिस चीज की तुम्हें घटी है मुझे पकड़ के रखो, हर एक चीज क्या होगी? वचन को थामे रखो, बदल जाएगी। आमीन। आगे चलिए। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा।
अब इसका एक और हिस्ट्री है, खंबा क्यों लिखा गया है, क्योंकि इज़राइल के इतिहास में एक चीज़ थी, यह इसका बहुत बड़ा मूल्य है, खंबा बनने का मूल्य क्या है करके। इस चीज़ को इतना समझिए कि यह बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह है जो परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है। और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। हाँ, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। कहाँ लिखेगा? उस स्तंभ पर, उस खंबे पर वह किसका नाम लिखेगा? परमेश्वर का, उस नए नगर का जो स्वर्ग से उतरने वाला है उसका नाम लिखेगा। मान लीजिए मैं और आप वह स्तंभ हैं करके, हम कहीं पर किसी सभा के अंदर जाते हैं, हमें बैच दिया जाता है ना। मान लीजिए कोई ऐसा बैच है जो केवल सिलेक्टेड लोगों को दिया गया, बहुत बड़े वीआईपी जो हैं, अगर वह बैच आपको मिल जाता है, आप कैसे प्रसन्न होंगे? अरे मुझे तो बहुत सबसे बड़ा बैच मिला है, खुशी होगी ना। अब मान के चलो आपको पता चले कि उसी सभा के अंदर आप चीफ गेस्ट हैं, कोई बड़ी सी सभा रखी गई मान लीजिए विश्वासियों की बॉम्बे में, और आपको एक चीफ गेस्ट बन के बुलाया गया, तो आपकी खुशी कैसे होगी? कैसे होगी? चेहरा रोने जैसा होगा या बहुत खुश होंगे? क्योंकि आप उस जगह पर मुख्य अतिथि हैं। अब इतना सोचिए कि परमेश्वर ने जो नया यरूशलेम बनाया है, जो नया जगह बनाया है, उसके अंदर जो खंबा है वह कहता है करके कि आप उस खंबे के रूप में होंगे और मैं नाम लिखूंगा अपना। इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर कितना बड़ा रिवॉर्ड दे रहा है। हालेलुया। अभी यहां पर कुछ खंबे लगे हुए हैं, मान लीजिए करके कि यहां पर 12 खंबे हो, हम 12 प्रेरित के नाम लिखवाना आरंभ करते हैं। यहां पर पतरस लिखवाते हैं, वहां यूहन्ना लिखवाते हैं, ऐसे करके लिखाते हैं। और अचानक से परमेश्वर पतरस को भेज देता है, देखो मैंने यहां पर तेरा नाम लिखाया है। पतरस सोचेगा मैंने तो कभी सोचा नहीं था करके कि मेरा यहां पर नाम लिख सकता है। परमेश्वर कहेगा क्योंकि तूने बहुत सारा उस समय में काम किया है, इसीलिए देख मैंने तेरा नाम इस स्तंभ पे खुदवा के रखा है। मान लीजिए आज आप मेहनत करते हैं, आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, आप बने रहते हैं, आने वाले 100-200 साल में अगर यीशु तब भी नहीं आता है और किसी कलीसिया में या किसी जगह पर परमेश्वर आपको आपका नाम दिखाता है, आपको कितनी खुशी होगी? क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की उस समय में, इसीलिए आज मेरा नाम वहां लिखा है। तो जब यहां पर जो यह नाशवान जमीन पर इतना हम खुश होते हैं, वह जो स्थिरता वाला मकान होगा, नगर होगा, उसके स्तंभ पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा नाम लिखूंगा। हालेलुया। कितना बड़ा रिवॉर्ड दे रहा है परमेश्वर, विश्वास को पकड़े रखने के लिए, वचन को पकड़े रखने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए इस बात को समझिए कि परमेश्वर जब आपको देता है कोई प्रतिफल, वो बहुत बड़ा है। इसीलिए परमेश्वर को पकड़े रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आगे पढ़िए ब्रदर। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं फिर से आपको कहता हूं, बार बार ये शब्द क्यों अंत किया जा रहा है इसको? कान मेरे और आपके पास, सबके पास हैं, लेकिन यहां से सुनकर यहां से अगर निकाल दिया करके, तो यह जो चीजें हैं वह किसी के लाभ की नहीं है। इसीलिए अगर आप परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस बात को समझिए, जो कुछ परमेश्वर कहता है उसको पकड़े रहना है। इस चीज को ऐसे मत समझिए करके कि ये मेरे शब्द हैं, ये यीशु मसीह के शब्द हैं जो हम पढ़ रहे हैं। एक एक वचन मैं आपको पढ़वा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया है, हम ऐसे जाएंगे करके, क्योंकि इसके अंदर ब्लेसिंग्स हैं करके। थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए। आप घर में पढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज समझिए, जितना भी आप पढ़ रहे हैं उन चीजों को समझिए। आपको यहां थोड़ा कम समझा, घर में जाके फिर से पढ़िए। बाइबल आपके पास है। पिछले समय के जैसा नहीं है कि बाइबल केवल पादरी के पास होता था या किसी सिलेक्टेड लोग के पास होता था। आज परमेश्वर का वचन सबके लिए उपलब्ध है
और जब तक ये मौजूद है तब तक पढ़िए, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर का वचन दुर्लभ होगा, और जो चीज़ अभाव होती है ना, मनुष्य उसके पीछे भागता है। आज परमेश्वर उपलब्ध है, आज परमेश्वर का वचन उपलब्ध है, इसीलिए उसको लापरवाही मत बरतिए। आपका परमेश्वर आपके साथ संबंध बनाना चाहता है, व्यक्तिगत रूप से बनाना चाहता है, वो आपके साथ बैठना चाहता है, मेरे साथ बैठना चाहता है। तो आइए इस समय के लिए हम अपने परमेश्वर के साथ क्या करें, मिलें। मैं यह नहीं कहता हूं कि जो आज तक आप करते आए हैं वो कोई गलत है। एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए जो चीज़ों से परमेश्वर आपको प्रसन्न नहीं है वहां से निकलने के लिए। जो चीज़ आप करते आए हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप बाकी काम कर रहे हैं, आप गॉस्पेल दे रहे हैं, आप जिस भी कार्य के अंदर हैं वो करते रहिए, लेकिन अपने जीवन को चेक कीजिए कौन सी चीज़ है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसमें से बाहर आते हैं। हालेलुया। उसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, परमेश्वर की आत्मा से सहायता मांगिए करके। हालेलुया। आखिरी कलीसिया जो है लौदकिया की कलीसिया बची है। हम अगले सप्ताह के अंदर जब भी मौका मिला इसको देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि जब आप इस कलीसिया को समझेंगे, जब आप इस कलीसिया से होकर जाएंगे, इसको अगर आप पढ़ सकते हैं पहले बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें इसके द्वारा हम सीखेंगे करके कि कैसे ये आज के समय में हमसे रिलेटेड है करके। तो जितने भी हमने सीखा है, एक चीज़ को समझ के रखिए, शैतान सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर इन वचनों को चुराने की कोशिश करता है। मरकुस 4 अध्याय में लिखा है, वचन को वह जैसे बोया गया लेके जाता है। इसीलिए वचन को फलदायी बनाना है तो वचन को पकड़ के रखिए। आमीन। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम धन्य कहते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जो ईमान से चलते हैं, जो वफादार हैं पिता परमेश्वर, तो उनके पीढ़ी से पीढ़ी तक ईमान से बना रहता है प्रभु। तो प्रभु जी आज्ञा पालन से प्रश्न होता है, तू बलिदानों को नहीं चाहता पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरे पास बहुत सारे बलिदान लेकर आए परमेश्वर, लेकिन तेरी आज्ञा को हम न माने परमेश्वर, इससे पिता परमेश्वर तू प्रश्न नहीं होता है। लेकिन जब हम तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके बाद जब हम कुछ भी लेकर आते हैं प्रभु, तब तू उसे ग्रहण करता है। तो परमेश्वर जैसे स्कैनिंग मशीन प्रभु टटोलती है, जैसे प्रभु जी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो मशीन्स हैं वह टटोलती हैं प्रभु, वैसे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ को हमारे अंदर दे, ताकि हमारे जीवन के अंदर जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु जी। हो सकता है परमेश्वर मेरे अंदर वह चीज़ हो जो दुनिया को नहीं दिखती हो, मुझे दिखती हो परमेश्वर। हो सकता है मुझे पिता परमेश्वर मेरे अंदर वह चीज़ हो प्रभु जी जो प्रभु दुनिया को दिखे और मुझे ना दिखे परमेश्वर। ऐसे बहुत सारे परिस्थितियों के अंदर प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर, हर एक परिस्थिति, हर एक वह बुराई, हर एक वह प्रभु जी अयोग्यता जिसके अंदर पिता परमेश्वर आप हमें बाहर आने के लिए कहते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप सहायता करते हैं, मदद करते हैं परमेश्वर। आपने पवित्र आत्मा इसके लिए दिया ताकि वह हमारा तेरे आने तक सहायक बना रहे परमेश्वर। प्रभु वह हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। जब हम पिता गिर जाते हैं हमें प्रोत्साहन देता है परमेश्वर। प्रभु जी पवित्र आत्मा हमारे प्रभु जी को बहाल करने वाला है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हम और मजबूती पाना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु हम किसी व्यक्ति के साथ जुड़े नहीं रहना चाहते हैं ताकि मैं उसके साथ पहचाना जाऊं, मैं परमेश्वर के साथ पहचाना जाऊं। इसके लिए पिता परमेश्वर हमें मेहनत करने दे पिता परमेश्वर। प्रभु ये थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि प्रभु इसके लिए बहुत सारे प्रभु संसार के कामों को, संसार की इंटरटेनमेंट को त्यागना पड़ता है परमेश्वर, लेकिन करने के लिए मन दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी कलीसिया, तेरे लोग, हम सब प्रभु सिद्ध बने परमेश्वर। लिखा है सिद्ध बनो तुम्हारे बुलाने वाला सिद्ध है, पवित्र बनो तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। तूने कहा प्रभु यदि तू जागृत न रहेगा तो मेरे तेरे ऊपर चोर के समान अचानक से आ पड़ूंगा प्रभु। और यदि हम जागृत रहते हैं परमेश्वर तो तू उसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड देता है परमेश्वर। तो प्रभु जैसे तेरे चेले उस समय नींद में थे परमेश्वर, लेकिन जब पवित्र आत्मा पाया उसके साथ बल को पाया प्रभु जी, आज हर एक प्रभु परमेश्वर, चाहे शरीर की थकान हो, आत्मा की थकान हो, उसके निकाल प्रभु। हर एक वह नींद से
खुमार से प्रभु परमेश्वर बाहर आने दे तेरे लोगों को, ताकि जागृता आने पाए कलीसियाओं में, जागृता आने पाए विश्वासियों के जीवन में, और पिता परमेश्वर एक परिपक्वता आने पाए, मैच्योरिटी आने पाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम घटें आप बढ़ें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वीकार कर हमारे आत्मिक पिता, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।